बाइक के एक्सीडेंट को होने से कैसे बचाया जाए, और उसके साथ अगर हो जाता है तो फिर वैसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे अगर आप लोगों के साथ अगर एक्सीडेंट होने वाला रहेगा तो आप लोग उससे बच जाओ, और अगर हो जाता है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, और उसी की वजह से में भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, बाइक कैसे चलाना है, बाइक को सेफली कैसे चलाना है, बाइक को कंट्रोल कैसे करना है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। उसी सब सिनेरियो के अंदर मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि बाइक के एक्सीडेंट को होने से कैसे बचाया जाए, और उसके साथ अगर हो जाता है तो फिर वैसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि जब आप लोग जो है वो बाइक चलाते हो तो आप लोगों को जो है वो एक चीज़ सबसे ज़्यादा करना है, और वो मैं हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ, और वो चीज़ ये है कि आप लोगों को जो है वो फोकस करना है रास्ते के ऊपर। सिर्फ रास्ते के ऊपर नहीं, आप लोगों को फोकस करना है और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी। मतलब जब आप लोग बाइक चला रहे हो तो आप लोगों को पीछे से आने वाले व्हीकल के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को जो है वो साइड से आने वाले लोगों के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को जो है वो सामने क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, सिग्नल आ रहा है तो उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, सामने कौन सा व्हीकल चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, आपकी बाइक का स्पीड कितना है, आप कौन से गियर पे हो, उसके अलावा जो है वो अगर आपको बाइक रुकाना है तो कैसे रुकाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो एक तरीके से फोकस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे यार ये जो फोकस वाला सीन है वो ऐसा है कि मैं बाइक चलाते चलाते इतना सारा चीज़ कैसे करूँगा। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक चीज़ ये कि ये जो है वो ऑटोमेटिकली होने वाला चीज़ है, ठीक है। पहले दिन पे अगर आप करोगे तो शायद से आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोगों को बाइक चलाना नहीं आता तो आप लोग सिर्फ बाइक के कंट्रोल्स के ऊपर फोकस करोगे, बट जब आपको बाइक के कंट्रोल्स आ जाते हैं तो आप लोग बाइक के कंट्रोल से आपका जो सेकेंडरी माइंड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको जिन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आप लोग उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। और हाँ, इस चीज़ के लिए टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो 7 दिन में ये चीज़ कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो 1 महीने में ये चीज़ कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो 6 महीने के बाद ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो है मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप जो है वो आज बाइक चलाना सीखोगे और कल ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाएगा, वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो पहले आपको समझना है, ये जो चीज़ है वो आपने पहले करना है, और फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट सीन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट सीन जो है वो आप लोगों को फोकस करना है अपने कंट्रोल्स के ऊपर। जब आप लोगों को एक्सीडेंट से बचना है तो कंट्रोल्स के ऊपर भी फोकस करना है। मतलब आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका जो बाइक है वो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में। वैसे सिचुएशन में अगर आपको ब्रेक करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ जो है वो हो जाता है। फिर इसके बाद जो है वो सामने से आने वाले व्हीकल के ऊपर भी ध्यान रखो, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी जो है वो ऐसा हो जाता है कि सामने से कोई भी व्हीकल किधर से भी आ सकता है। तो ये इंडिया है और यहाँ पे कुछ भी चीज़ पॉसिबल है, कोई भी बंदा किधर से आ सकता है, कोई भी पत्थर किधर से आ सकता है, कोई भी जो है वो चीज़ किधर से भी आ सकती है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ अब तक, मतलब मैं जो है वो ऐसा नहीं है कि आज से बाइक चला रहा हूँ कल से बाइक चला रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट जो है वो मोर देन 16-17 ईयर से ज़्यादा बाइक चला रहा हूँ। और वैसे सिचुएशन में 16-17 में मेरे हिसाब से कम ऑलमोस्ट 20 साल आप पकड़ लो। और ऐसे सिचुएशन में मतलब 20 साल के मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मैं बाइक चला रहा हूँ और सडनली जो है वो ट्रक आगे जा रहा है, ट्रक पीछे जा रहा है, और वो जो है ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा है, और सडनली जो है उसका पत्थर उड़ के जो मेरे हेलमेट पे लगा, मेरे जो है वो हाथ पे लगा, ऐसा किधर भी हो सकता है, बाइक पे भी लगा, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन हो सकता है। और वैसे एक्सीडेंट्स में ऐसा चीज़ होता है कि जब ज़ोर से लगता है तो ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, पहले वो चोट के ऊपर ध्यान देना है या फिर पहले बाइक को कंट्रोल करना है, या फिर जो है वो कुछ लोग बोलते हैं अरे जोर से लग गया और सीधा जो है वो बाइक स्किड मार के गिरता है। तो ये जो सिचुएशन है वो आप लोगों को समझनी है। ऐसा बहुत बार हुआ है। या फिर अगर आप लोग बाइक चला रहे हो, साइड में रास्ते पे किसी चीज़ का काम चालू है या फिर रास्ते का काम चालू है, और सडनली उस जो है वो जेसीबी ने जो है वो पत्थर उड़ाने के लिए या कुछ जो है नीचे मारा और उसमें पत्थर उड़ के आया और फिर आपको लगा। ऐसा बहुत बार होता है, इसीलिए मैं हमेशा जो है वो हेलमेट का वाइज़र बंद करके ही बाइक चलाता हूँ, क्योंकि इंसिडेंट्स कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना। अभी इसके बाद जो है वो एक और चीज़ है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए आप लोग हॉर्न बजा सकते हो, सिग्नल इंडिकेटर दे सकते हो, ये जो पास लाइट है उसको यूज़ कर सकते हो, और जो है वैसी बहुत सारी सिचुएशन कर सकते हो ताकि आप लोग जो है
प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक और चीज़ है कि स्पीड, तो स्पीड जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आप लोग बाइक चलाते रहते हो आप लोगों को इतनी ही स्पीड में बाइक चलाना है, आप लोगों को इतना ही ये करना है। तो हर एक जगह पे जैसे मेरा सिटी में जो है स्पीड रहता है वो मैक्सिमम 40 रहता है, उससे मैं ऊपर नहीं कभी लेके जाता, क्योंकि सिटी में कुछ भी हो सकता है। हाईवे पर जाने के टाइम पर भी मेरा जो स्पीड है वो मैक्सिमम जो है वो 60 टू लेके 80 के बीच में रखता हूँ। चाहे भले मेरा बाइक डोमिनार क्यों नहीं हो, मैं चाहे इसको भले ही 100-120 पे पुश क्यों नहीं करूँ, बट मुझे पता है कि इंडियन रोड्स जो है वो सेफ़ नहीं है। और सेफ़ नहीं है उसीलिए जो है वो मैं क्या करता हूँ कि अपने बाइक को कंट्रोलेबल स्पीड के अंदर चलाता हूँ, ठीक है। इवन अब आप अब्रॉड भी जाओगे तो अब्रॉड में भी मेरा एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं है। वहाँ पर भी ऐसा चीज़ कभी भी हो सकता है, रास्ते में बीच में कभी भी लोग आ जाते हैं और ऐसा सिनारियो हो सकता है। सिर्फ जो है वो कुछ कंट्रीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर जो है वो लोग ऐसा सिचुएशन नहीं करते, बट कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह पे, एशिया में तो आप लोगों को ऑलमोस्ट सब जगह पे ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो है वो सेफ़ रहना है, सही तरीके से बाइक चलाना है, सही कंट्रोलेबल स्पीड में बाइक चलाना है, सारे कंट्रोल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। और चलो ठीक है, अभी इतना सब करने के बाद भी गलती से ऐसा कुछ हो गया कि सडनली बीच में एक बंदा आ गया और आप उसको ठोके और गिरे, सडनली जो है वो व्हीकल बीच में आया, आप उसको ठोकने के बाद गिरे, तो वैसे सिचुएशन में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। तो मैं आप लोगों को पहला एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखा रहेगा तो उसके अंदर एक डायलॉग था जिसका नाम था ऑल इज़ वेल, ठीक है। तो वो चीज़ इसीलिए था ताकि जो है वो आप अपने हार्ट को, ठीक है, समझा पाओ कि भाई कुछ नहीं हुआ है, अपने आप को थोड़ा सा काम रहना है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग जो है वो अपने आप को किसी भी तरीके से काम करने का कोशिश करो। जब आप अपने आप को काम करोगे तो आप लोग को बहुत सारे सॉल्यूशंस दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ और मैंने किसी को बाइक ठोक दिया और मैं गिर गया और मैंने कहा अरे बाप रे मैं गिर गया, मुझे लग गया, अरे मेरी बाइक को क्या हो गया। तो ऐसे करने से आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा और वैसे सिचुएशन में जो है वो आपका माइंड एक तरीके से किसी और जगह पर ऑक्यूपाई हो जाएगा और आपको जो है वो इस चीज़ के बारे में पता नहीं रहेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नुकसान हुआ है। और ऐसे में कभी कभी जो है वो बहुत बड़ा सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक्सीडेंट तो छोटा था बट बंदे ने जो है वो इतना ज़्यादा टेंशन ले लिया कि उसके वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, ठीक है। ऐसा होता है, बाइक चलाते चलाते बहुत बार गिर जाते हैं, छोटा मोटा खरोच आता है, इसको जो आप डॉक्टर के पास जाके क्लीन कराओगे या मलहम पट्टी कराओगे तो वो जो है वो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। बट अगर जो है वो आप इस तरीके से सोचोगे अरे यार क्या हो गया, अरे यार मेरी बाइक को क्या हो गया, अरे मुझे क्या हो गया, तो ऐसा सिचुएशन में डेफिनेटली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ा जो है वो फेस करना पड़ सकता है। अभी इसमें एक और चीज़ है कि आपको अपने आप को काम रखना है। उसमें भी एक और चीज़ है कि भाई कोई बंदा सामने बीच में आया, उसको ठोका, आप गिरे, फिर खड़ा होकर बंदा जो है सामने वाले बंदे को मारने लग गया, तो ये चीज़ भी गलत हो सकता है क्योंकि आप पहले गिरे थे, आपको चोट कहीं पे लगी होगी और अगर जो है आप किसी को मारना स्टार्ट करोगे तो आपका ब्लड जो है अगेन जो आपका बोलते हैं ना हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप अगर उसको मारना स्टार्ट करोगे और गलती से जो है वो अच्छी हालत में, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है और वैसे में उसने अगर जो है वो आपके साथ कुछ चीज़ ज़्यादा कर दिया तो आपको और भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला चीज़ आप अपने आप को काम रखो। दूसरा चीज़ जो है वो अगर पॉसिबल है तो खड़े हो, नहीं पॉसिबल है तो रास्ते के साइड में जाने का कोशिश करो जितना भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, ऐसा मैं बोलूँगा नहीं कि कभी हो, बट अगर आपका एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ है तो वहाँ से अगर कोई ये चीज़ देखना है कि भाई पहले तो आपको खड़ा होना है, आप ठीक हो, बाइक ठीक है, दोनों चेक करो और दोनों को साइड में लेके आओ। क्योंकि अगर जो है वो ऐसा सिचुएशन है कि भाई पीछे हाईवे है और पीछे से आने वाला व्हीकल है तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप एकदम से कॉर्नर में हो तो मैं बोलूँगा कि एकदम से साइड में जाके रुक जाओ, ठीक है, और आप जो है वो चाहिए तो डिवाइडर पे चले जाओ और बाइक को साइड में रख दो, तो वैसा आप कर सकते हो जिससे आपको नुकसान नहीं हो। थोड़ा बैठो, थोड़ा रुको, पानी है तो पानी पियो, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा सारी चीज़ देखो, फिर एक बार जो है वो सब चीज़ चेक करो कि भाई मुझे कितना लगा है, बाइक को कितना नुकसान हुआ है। अगर सब चीज़ बराबर है तो इट्स ऑल गुड। अगर जो है वो किसी चीज़ का कहीं पे नुकसान है ज़्यादा करके जो है वो हैंडल जो है वो ये बेंड हो जाता है, तो अगर वैसा हुआ तो वैसे सिचुएशन में आप कितना आगे तक ट्रैवल कर सकते हो, आगे आपको कोई मैकेनिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सोचना स्टार्ट कर देना है। तो ये जो सारा चीज़ है एक्सीडेंट होने के बाद आपको ये करना है। और अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो अगर आपके पास रोड साइड असिस्टेंट होगा जो कि आजकल के टाइम पे बहुत मस्ट नीडेड है, तो आप उनको कॉल करो, वो आएंगे, आपकी बाइक को पिकअप करेंगे, आपको भी लेके जाएंगे, बाइक को सर्विसिंग में डाल देंगे, आप जो है वो आराम से जो भी डॉक्टर के पास जाके अपना मलहम पट्टी करवाने के बाद आराम से घर पर जा सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों का पहला चीज़ तो एक्सीडेंट से बचना कैसे है, दूसरा चीज़ अगर हो जाता है तो फिर उसमें
आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ है। मेरा एक्सीडेंट भी बहुत बार हुआ है और बहुत सारे राइडर्स हैं जिनका एक्सीडेंट भी बहुत बार हुआ है। तो जब आप बाइक चलाते हो तो 100% कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। कार में भी ऐसा चीज़ हो सकता है, बाइक में भी ऐसा चीज़ हो सकता है, ठीक है। बट कार में थोड़ा सा सेफ साइड में रहता है और हाई स्पीड पे अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा बड़ा चोट लग सकता है। बट बाइक में जो है वो छोटी स्पीड में भी जो है आप लोगों को ज़्यादा चोट लग सकता है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड लक, बी सेफ, राइड सेफ।